देश के मुसलमान भाइयों, मैं नरेंद्र सिंह, भारतीय किसान यूनियन भानु, राष्ट्रीय महासचिव, आपसे दो टूक बात इसलिए मैं करना चाहता हूं कि देश के अंदर औरंगजेब के नाम पे जो दंगे हो रहे हैं या जो दंगे कराने की मंसूबे बनाए जा रहे हैं, मैं उस पर दो टूक बात करना पसंद करूंगा। औरंगजेब जिसने नन्हे मुन्ने बच्चों को दीवार में चुनवा दिया, औरंगजेब जिसने अपने भाई की गर्दन कटवा दिया, औरंगजेब अपने तीनों भाइयों को मरवा देता है, एक भाई की गर्दन कटवाता है और उसके तीन टुकड़े करके अपने वालिद के सामने पेश करता है। क्या यही इस्लाम है? क्या इसे इस्लाम कहते हैं? क्या हुजूर साहब ने यही पाठ पढ़ाया? क्या हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही कि इस तरह के घिनौने काम करो, अपने वालिद को जेल में डाल दो, अपने भाइयों की खत्म गर्दन काट दो सियासत के लिए? इसका मतलब औरंगजेब मुसलमान नहीं था। औरंगजेब मुसलमान नहीं था। औरंगजेब एक शासक था। जिसे शासन चाहिए था उसे इस्लाम से कोई लेना देना नहीं था। उसने तो केवल, जैसे आज के डेट में हमारे देश के सियासतदानों ने हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं, सनातन का काम नहीं करते हैं। जिस देश में राम और कृष्ण है, उस देश में शराब पिलाई जाती हो, मांस खिलाया जाता हो, और आप सनातन धर्म की बात करते हैं। आप शर्म आना चाहिए, चाहे आप हिंदू हो चाहे आप मुसलमान हो। और इस तरह के घिनौने काम अगर देश के अंदर औरंगजेब को लेकर के होता है तो मैं उन सभी मुसलमान भाइयों से कहूँगा जो इसमें अपना रोल अदा कर रहे हैं, आप मुसलमान नहीं हैं। न औरंगजेब मुसलमान, न आप मुसलमान। मुसल्लम ईमान रहमान मुसलमान, जिसके दिल में रहम है, ईमान है, वही है मुसलमान। जिसके दिल में दया है, धर्म है, वही है हिंदू। बात दोनों एक है। एक की बात उर्दू में है, एक की बात हिंदी में है। लफ्जों का फर्क है, सिद्धांत और तरीका तो दोनों मजहबों का एक ही है। कहाँ दया है? दया धर्म नहीं। इस्लाम मोहब्बत प्यार का एक क्या मतलब है? देश जब मुगलों का था, अंग्रेजों का था। अब देश आजाद हुआ। आजादी की लड़ाई, जंग हम लोगों ने मिलकर लड़ा था अपने वतन और अपने वतन की खुशहाली के लिए। क्या कर रहे हैं ये? क्या कर रहे हैं आप? औरंगजेब औरंगजेब औरंगजेब, और ये देश के नेता दिल्ली में बैठकर औरंगजेब रोड, उखाड़ फेंको औरंगजेब रोड, अस्तगफुरुल्लाह का नाम रखिए, उखाड़ फेंको औरंगजेब रोड, रख के हटाइए उन सबों का, अकबर का हटाइए, औरंगजेब का हटाइए, हटा दीजिए सबका। लगिए वीर अब्दुल हमीद का नाम, एपीजे कलाम का नाम। बहुत सारे मुसलमान भाई हैं जिन्होंने अपने वतन के लिए बहुत कुछ दिया है। ये ये काम पूछने की जरूरत नहीं है, इसे कर दीजिए, मत देर करिए ये सब। और इस तरह के कार्यों में जो भी व्यक्ति संलिप्त हो, उनके ऊपर रासुका लगाया जाए, उनके ऊपर गैंगस्टर लगाया जाए, उनके ऊपर जो भी मुकदमे लादे जाएं, लाद करके उनको जेल के सलाखे में डालो। कोई बदतमीजी देश के अंदर नहीं चलनी चाहिए। मजाक बना रखा है आप लोगों ने देश का, जिसकी जो मर्जी वो करे। और देश के रहनुमा, तुम मुझसे रोटी सेकने का काम करते हो, राजनेता। शर्म आना चाहिए तुमको। तुम तो अंग्रेजों से भी गए गुजरे निकले, तुम तो मुगलों से भी गए गुजरे निकले। मुगल भी आपस में हम लोगों को लड़ाई करते थे और अपनी सियासत के लिए, पीछे के राजा भी यही काम करते थे और तुम भी यही काम करते हो। तुम तो उनसे भी ज़्यादा निकले। ये देश भारतवर्ष है, ये भारतवर्ष है। इस भारतवर्ष की मिट्टी को समझिए। ऋषि मुनियों की धरती है ये। यहाँ पे ईसा मसीह भी आए थे इबादत और अपनी रूहानियत को जगाने के लिए। हुजूर मोहम्मद साहब भी भारत देश में आए थे। ये ऋषि मुनि को धरती है। देश के राजनेता देश की जनता के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ करने की कोशिश न करें। ये देश जग चुका है और थोड़े ही दिनों के अंदर
ये देश के राजनेताओं को के समझ में आ जाएगा कि देश चलता कैसे है। ये उन वीर सपूतों की धरती है जिन्होंने अपना लहू दिया इस माटी को, इस वतन के लिए। उनकी आत्माएं आज भी भटक रही हैं। जब वो आत्माओं की जागृति होगी तो बच्चा बच्चा घर से निकल पड़ेगा। और तुम जो राजनीति कर रहे हो ना, ये हिंदू मुसलमानों को मरवाने कटवाने का बंद करो। ये कुछ लोग हैं टुच्चे टाइप लोग जो जगह जगह दंगा कराते हैं। इस देश का न हिंदू दंगा करता है न मुसलमान दंगा करता है। ये सियासतदान लोग दंगा करते हैं और करवाते हैं। ये राजनेताओं का काम है, ये हिंदू मुसलमानों का काम नहीं है। पिछले दिनों भी जो घटनाएं घटती थी सब राजनेताओं का काम है। राजनेता होशियार हो जाओ और हिंदू मुसलमान तुम भी होशियार रहो। तुम अपनी समझ रखो, अपने अपने इस्लाम का समझ रखो, अपने कुरान का समझ रखो और अपने वेद और रामायण और गीता का समझ रखो, ताकि ये राजनेता आपका कहीं यूज न कर सकें। जय हिंद, जय भारत।